किया जा सकता है। ये आपके विधायक सत्येंद्र यादव जी नहीं बता पाएंगे, ये गौतम सिंह वाईबी गिरी नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर वो कोर्ट में पकड़ के फाइल नहीं पढ़ना है केस, झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाना है। यहाँ पे अगर सारे जितने थाना प्रभारी जितने भी अधिकारी हैं, इनको अगर भ्रष्टाचार जो है, चाहे लोगों का जो के प्रति जो बर्ताव है, अगर हकीकत में रोकथाम सरकार लग। और बात रही चंदा देवी की, तो मेरी भाभी हैं, और भाभी हैं तो भाई माँ समान है। देखिए उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मतलब उनसे भेदभाव नहीं है। देखिए कहने का मतलब है कि मैं एक, मान लीजिए कि आप ही एक नमस्कार बा, हमार नाम उज्जवल पढ़ी। अभी पहुंचल बनी माजी विधानसभा क्षेत्र में और माजी से लगातार सरगर्मी बात तेजी से बढ़ल जात बा। और रुद्र यादव जो है आज क्षेत्र में उतर चुके हैं और लगातार इनका क्या विजन है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किस दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं माजी विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि युवा हैं, युवा इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और तमाम माजी के जनता इनकी मांग कर रही है और चर्चा हो रहा है माजी विधानसभा में। छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन के दे दी। नेताजी का हलवा कार्यक्रम में बस राजू रुद्र यादव नाम बा, ये विधानसभा जाना था। ऐसे तो हमारे कुछ परिचय नहीं किया, पहले चैनल में तो दिला ही बनी हो, जानते हैं मैंने। अजय रुद्रा जी का लागत था कि माझी में जो समीकरण बनल बा, जन सुराज से टिकट मिल गल वाईबी गिरी के, का लागत था कि जन सुराज की ओर रुझान जाई कि यहाँ पे और प्रत्याशी लोग बोकरा और रुझान जाए कि जनता निर्दलीय को रुझान करी। देखिए वैसा आदमी का नाम ले रहे हैं जहाँ पर कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। वाईबी गिरी को कोई क्यों वोट देगा? वाईबी गिरी को कोई भी व्यक्ति क्यों वोट देगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपसे पूछो क्यों वोट देगा? प्रशांत किशोर के भाई सिपाही हैं। तो मतलब कि प्रशांत किशोर जी बाबूजी हमारे ड्यूटी करेंगे या पेमेंट हम उठाएंगे? बाबूजी हमारे बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो बेटा के अकाउंट में पेमेंट आएगा क्या? प्रशांत किशोर जी मेहनत किए हैं ना, वाईबी गिरी ने तो मेहनत नहीं किया। कोई जनसंपर्क नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, उनको पता नहीं होगा विधानसभा में कितना पंचायत है और कौन पंचायत कौन गांव कहाँ पे है। ये लोग आए हैं बिजनेसमैन, आम पब्लिक से जब ये एक एक राजनीति मतलब राजनीति क्या है? राजनीति एक जनसेवा है, लोगों के भावनाओं से जुड़ना, लोगों से टच में रहना, उनके सुख में दुख में। आज वाईबी गिरी एक हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको पता भी है कि धरातल क्या होता है। यहाँ पे माजी विधानसभा में डेली एक्सीडेंटल केस होता है, कोई पानी में डूब के मरता है, किसी को करंट से मरता है, किसी को थाना जबरदस्ती उठा के लेके जाता है। तो वाईबी गिरी आएंगे क्या? आज तक तो कभी तो रहेंगे सबके सम लड़ेंगे फ्री में। नहीं नहीं, फ्री में मतलब बिजनेस किए हैं क्या आप? तो चुनाव लड़ना है तो आपको फ्री में केस लड़ने के लिए आया, सारा केस हाई कोर्ट में जाता है क्या यहाँ से? तो ये सब लोग बिजनेसमैन लोग हैं, जनता मैंने सोच भी नहीं सकती है वोट देने के लिए। तो वाईबी गिरी का लड़ना भी उनका बेइज्जती है, मैं तो इतना ही समझता हूँ। कुछ लोग कहता है कि बाहरी भी आ रहा बा लोग चुनाव और में। बाहरी तो यहाँ पर बोले स्वीकार ही नहीं है, किसी भी पार्टी क्या हो। और वाईबी गिरी तो अब अंतिम रिटायरमेंट के समय में है, हर साइड से मतलब रिटायरमेंट के समय में है, उनको कुछ आता पता भी नहीं है। मान लीजिए आके सचिन तेंदुलकर को आप बोलिए कि ऑपरेशन कीजिए, तो कोई बात हुआ? वो क्रिकेट के मैदान में महान खिलाड़ी हैं, ये वकालत हैं तो आप पटना हाईकोर्ट के लिए आप महान हैं, मांझी विधानसभा के चौक चौराहे गली के लिए आप महान नहीं है? आपको नहीं पता है यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के क्रिकेटर हम लोग जैसा युवा है, इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा क्या लगता है कि दोनों वाईबी गिरी और यहाँ पे रणधीर जी दोनों लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं, तो क्या लगता है कि जनता इन लोग पे भरोसा करेगा? मैं आपसे पहले भी बात जब हुआ तो बता दिया था कि रणधीर सिंह जनता क्यों स्वीकार करेगी? पहले तो ये विधानसभा के हैं नहीं, और रणधीर सिंह का एक ही मोटो है कि हम महाराणा प्रताप जो हैं मुगलों के खिलाफ तलवार भांजे थे। अब वो बोलते हैं आज जहाँ बिहार की बात करनी चाहिए, विधानसभा के विकास की बात करनी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हम भी तलवार चलाएंगे। लेकिन आप कभी इंटरव्यू से लीजिएगा तो पूछिएगा कि राजू रुद्र यादव पूछ रहा था आप किसके ऊपर तलवार चलाइएगा? अपने बेटा को तब भेजिएगा नहीं कि तलवार चलाने के लिए। जो गरीब लोग हैं, जो उनको जातिवाद में लड़ाने वाले लोग हैं ये लोग, तो इन लोगों का समाज में आने से समाज का विनाश होना है, विकास नहीं होना है। तो जनता कतई स्वीकार करने वाली नहीं है। यहाँ पर तलवार नहीं चाहिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ पर ब्लड बैंक चाहिए, खेलने के लिए मतलब एक अच्छा मैदान चाहिए, यहाँ पे बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, युवा को हर क्षेत्र में अवसर मिले, यहाँ पर वो चाहिए। यहाँ पर जातिवाद के नाम पे ही तो गौतम सिंह ने 15 साल राज किया।
जातिवाद के नाम पे गौतम सिंह ने 15 साल राज किया। और मैं उन्हीं के समाज से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 15 साल सत्ता में रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, तो किसी गरीब राजपूतों का कल्याण हो गया है क्या? सत्येंद्र यादव जातिवाद करके चुनाव जीत गए, तो किसी गरीब यादव का विकास हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना। सिर्फ जातिवाद के नाम पे व्यक्तिगत किसी का दुकान चल सकता है, समाज का भला नहीं हो सकता है। गौतम सिंह ने क्या भला किया था आपको बताया था मैं, कोल्ड स्टोर बनवा लिया, विवाह भवन बनवा लिए, पेट्रोल पंप खोल लिए, टीवीएस का शोरूम खोल लिए, अंडा फार्म खोल लिए, ये उनका विकास था। उसमें से राजपूत समाज का कोई शेयर है क्या उसमें? और सत्येंद्र जी ने अपने वाइफ के नाम पे 81 कट्ठा जमीन खरीद लिया, किसी गरीब पब्लिक के लिए आधा कट्ठा भी जमीन खरीद के दी है क्या सत्येंद्र यादव? गरीब यादव की लड़की पूरे सारण जिला में तीसरा नंबर पे आई थी मैट्रिक में, उसको एक साइकिल भी दिए हैं सत्येंद्र जी जाके? किसी भी समाज के हो, चाहे पिछड़ा समाज का भी युवा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, विधायक जी बोलते हैं सामंतवादियों से लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। जब सारण जिला में एक यादव समाज की लड़की, पिछड़े जाति की लड़की टॉप 3 में रहती है पूरे सारण में, सत्येंद्र जी उसको साइकिल से पुरस्कृत नहीं किए, तो क्या आपको हम क्या समझेंगे? सिर्फ आप लोग तो जातिवाद और पार्टीवाद के नाम पे सिर्फ अपना पूंजी बढ़ाने के लिए आए हैं। जस्ट लाइक बिजनेस हो गया, अब सेवा है ही नहीं। माइक में कुछ अलग बोलना है, जिसके खिलाफ बोलना है, और अंधेरे रूम में बैठ के उसी के साथ में खाना है। तो जनता को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है, इन लोगों के खिलाफ जनता समझ चुकी है और जनता नकारेगी इस बात। अच्छा, लगातार आप तो तेजस्वी जी का गुणगान कर रहे थे और तेजस्वी जी की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी आपको टिकट नहीं देंगे तो निर्दलीय फील्ड में आइएगा ना? देखिए, एक बात याद रखिए, जब एक सैनिक देश के सीमा पर खड़ा होता है, उस खड़ा होता है ना एक देश पे का सैनिक सीमा पे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके बहन होते हैं, भाई होते हैं, तो परिवार है ना, ब्लड रिलेशन है। लेकिन जब देश की जब बात आती है, तो परिवार छोड़ के सीमा पर गोली खाता है कि नहीं खाता है? गोली भाग, ऐसा तो नहीं होता कि लड़ाई छिड़ गया है चलो भागो, मेरे परिवार है, ऐसा तो नहीं होता है ना। किसके लिए? मिट्टी के लिए। तो बात जब मेरे जन्मभूमि की मिट्टी की है, तो फिर जन्मभूमि की मिट्टी से और मातृभूमि की मिट्टी से, जब बचपन में जिस मिट्टी को हमने खाया है, कभी समझौता नहीं होगा। तो मतलब कि निर्दलीय चुनाव आवे के बाद? भैया, बात चुनाव लड़ना मैटर नहीं है, मैटर है इस माझी को बचाने की। पिछले 30 साल से सिर्फ जाति और पार्टी के नाम पे लोगों ने सिर्फ अपना दुकान चलाया है और अपना विकास किया है। मैं मतलब दिल से बोल रहा हूँ। और माझी विधानसभा आप सर्वे कीजिए एक बार, अगर आप ईमानदारी से आप भारत के आप चौथे स्तंभ हैं, तो गौतम सिंह से जाकर पूछिए कि आप जब राजनीति में नहीं आए थे तो आपके पास पेट्रोल पंप था, आपके पास कोल्ड स्टोर था, आपके पास विवाह भवन था? सत्येंद्र जी से पूछिए कि आप जब राजनीति में नहीं आए थे, आपके पास स्कॉर्पियो तो था? 81 कट्ठा जमीन आपने कहाँ से खरीदा? पूछिए जाके आप, आपके अंदर ईमानदारी है तो हम पूछते हैं कि आपके अंदर में आप ईमानदार पत्रकार हैं। अब विधानसभा के जनता को बताइए कि ये आप लोग से वोट लेकर ये अपना व्यक्तिगत विकास करने वाले लोग हैं, माझी के लिए कभी विकास करने वाले नहीं है। आज आप 4 व्हीलर से आए हैं, आपको धक्का लग गया, आपको खून की जरूरत पड़ेगी, कहाँ जाइएगा? छपरा जाइएगा, इनैया बरहमपुर में फंस जाइएगा, मर जाइएगा रास्ता में, एक ब्लड बैंक नहीं है। तो यही सब बात है। जनता क्या है ना कि जनता भोली भाली जनता है। जैसे मदारी नहीं घुमा देता है, मदारी आता है कुछ ऐसा मंत्र मारेगा, लोग ताली बजाने लगते हैं, उसी तरह से नेता लोग करते हैं। उन्हीं सिस्टम के खिलाफ एक फौजी का लड़ाई है, परिणाम का हमें कोई चिंता है नहीं। जनता अगर समझेगी तो माझी विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा। तो क्या लगता है इस बार निर्दलीय के जनता सपोर्ट करेगा, तमाम खटल दलों का नेता लोग को सफाया करेगा? आपको पता होना चाहिए माझी विधानसभा का इतिहास रहा है। यहाँ पे गिरीश तिवारी, राम बहादुर सिंह, रविंदर मिश्र और बुद्धन जादव, ये सारे लोग निर्दलीय चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे हैं। अजय, कौन सा मुद्दा होगा इस बार? आप जनता के पास बार बार आप तो जा रहे हैं, स्थिति आप देख ही रहे हैं बनियापुर में, माझी विधानसभा क्षेत्र में लगातार माझी विधानसभा क्षेत्र में लोग बदलने की बात करता है, हर बार बदल ही देता है। इस बार जनता का मूड भी है बदलने का, क्या रुद्र पे लोग भरोसा करेगा? देखिए, आज से कुछ दिन पहले हम जब देश के सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे ना, कुछ दिन पहले कहीं ना कहीं हम ड्यूटी कर रहे थे सेना के अंदर में, कहीं गेट पे, कहीं चौक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। सेना पे भरोसा किया था कि नहीं किया था? अरे भरोसा किया था तभी तो हमको AK-47 दिया था। भाई AK-47 लो, ड्यूटी करो, नहीं तो मैं घर लेकर नहीं भाग के आ जाता। तो जब देश का सेना भरोसा हम पे कर सकता है, तो देश की जनता भी हम पे भरोसा करेगी और माझी विधानसभा की जनता भी भरोसा करेगी। अच्छा, 5 क्या मुद्दा होगा? नॉमिनेशन किस दिन कर रहे हैं और 5 अहम क्या मुद्दा हुई कि जो जनता ऊपर विकास के बाद खातिर हुआ के वोट करी? नहीं तो हम देखिए, मुद्दा तो हम जानते हैं। देखिए, हमको मुद्दा
कोई जनता नहीं, जनता को पता है कि मुद्दा यहाँ पे क्या है। ये मेरा घर है मांझी विधानसभा, हमको लिस्ट नहीं तैयार करना है, मैनिफेस्टो नहीं तैयार करना है। अगर पर घर में प्रॉब्लम हो जाता है तो डायरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में है कि मांझी विधानसभा में स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। पटना में लोग जाते हैं तो उनको कहीं नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता है। मैं पहले इंटरव्यू में बोला था आपको, थाने पे कोई लोग जाते हैं, आम परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, तो सोचते हैं ये मेरा कोई पैर-विकार मिल जाए। उनको थाना में जाने से पहले, बीडीओ साहब से मिलने से पहले, कभी सीओ साहब से मिलने से पहले 10 बार उन्हें सोचना पड़ता है आपस में। कहीं प्रभारी जी गाली दे देंगे, थाना में से कोई खेद देगा। तो इसका ये जो एक सिस्टम चला आ रहा है, तो इस सिस्टम को ख़त्म करना है। अब पूछिए कि सिस्टम ख़त्म कैसे होगा? कैसे इसको आप निवारण कर पाएंगे? आप आपको ये मन में है ना कि थाना प्रभारी जो भी रहते हैं मांझी थाना में, चाहे दाऊदपुर थाना, बनियापुर थाना में, वो इंसान को देख कर तब बात करते हैं। पैसा वाला कोई फॉर्च्यूनर से जाएगा उसके लिए अलग इज्जत है, स्कॉर्पियो से जाएगा उसका अलग इज्जत है, कोई रिक्शा वाला जाएगा तो उसका अलग इज्जत है। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और ऐसा है ना व्यवस्था कि नहीं व्यवस्था है? पूरा बिहार में है। बिहार में है ना, तो इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम बता रहे हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपके विधायक सत्येंद्र यादव जी नहीं बता पाएंगे, ये गौतम सिंह वाई बी गिरी नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर वो कोर्ट में पकड़ के फाइल नहीं पढ़ना है केस, झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाना है। यहाँ पे अगर सारे जितने थाना प्रभारी या जितने भी अधिकारी हैं, इनको अगर भ्रष्टाचार जो है, चाहे लोगों का जो के प्रति जो बर्ताव है, अगर हकीकत में रोकथाम सरकार लगाना चाहती है, तो आप एसपी साहब से भी जब मिलिएगा तो ये बात जरूर रखिएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो हम भी इसके लिए लड़ेंगे। बिहार में जितने भी थाना अध्यक्ष या जितने भी अधिकारी हैं, हम जब आर्मी में थे तो हम लोग यहाँ पे कैमरा लगाया करते थे अपने शर्ट के ऊपर, पॉकेट के ऊपर, ठीक है। हमने दिन भर में कैसा ड्यूटी किया वो उसमें रिकॉर्ड होता था। और बहुत जगह पुलिस को भी ऐसा, भारत के दूसरे दूसरे स्टेट में या दूसरे देशों में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके पॉकेट के पास यहाँ पे क्या रहेगा? कैमरा लगा रहेगा। आप पब्लिक से आप कैसे घूस मांगिएगा? पब्लिक से बर्ताव कैसे कीजिएगा? और पब्लिक से कुछ बर्ताव कीजिएगा, वो कंप्लेन करेगा कि इस टाइम पे कैमरा निकाला जाए, कैमरा निकाला जाए। तो इस तरीके से अगर किया जाएगा तो थाना में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा लगाना, तो इस तरीके से अगर काम होगा सरकार इस प्रकार। कैमरा का जो बोले ना कि मीडिया का बहुत बड़ा, सोशल मीडिया का ताकत है, तो ये हकीकत में ताकत है कि कैमरा क्या है? एक मीडिया है। तो कैमरा का अगर विधि व्यवस्था थाना में लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% इस पे कंट्रोल होगा। उज्जवल जी, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कैमरा से बड़े बड़े सुर में भागते हैं। अगर हर थानेदार जितने ड्यूटी करने वाले हैं, पॉकेट पे आपको कैमरा होगा और सामने वाला आपसे जो भी बात करेगा ऑन रिकॉर्ड होगा, आपका बिहेवियर कैसा है आम पब्लिक के बीच, जनता नहीं पूरा दुनिया देखेगी। अच्छा, एक अहम सवाल बड़ुआ से लगातार रोता रोता मांझी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते बनी, जाते बनी, का लागत है जे दिन नॉमिनेशन करम जनता के आशीर्वाद मिली? अगर मैं वैसा विद्यार्थी हूँ ना भैया कि हम पढ़ाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे बाबूजी के नाम पे। हम अगर पढ़ाई किए हैं 11 महीना, तभी स्कूल में ना बैग टांग के पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। अगर हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो पॉकेट में मोजा के अंदर चीट लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैंने किस दिन नॉमिनेशन कराइएगा? 15 को है, 15 अक्टूबर को हम लोग का नामांकन है और हम लोग पूरे तैयारी में। क्या कहेंगे मांझी के जनता से? बस मांझी के जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के विचार कीजिएगा कि जब जब आप लोगों ने पार्टी और जाति के नाम पे जिनको भी आपने जिताया है, उनसे एक बार प्रश्न कीजिए और उनका बैकग्राउंड को चेक कीजिए कि उन लोगों ने मांझी के लिए क्या किया है, मांझी के साथ में कितना छलावा हुआ है। आज उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज 30 साल पहले जिनका जन्म हुआ होगा उज्जवल जी, पटना, दिल्ली, मुंबई या अमीर घरों में, और जो जिनका जन्म इस मांझी विधानसभा की धरती पर हुआ होगा गरीब परिवार में, तो 30 साल पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया होगा, जो उनको अवसर मिला होगा सिटी में या पैसा वालों के घरों में, वो अवसर यहाँ के बच्चों को नहीं मिला होगा। तो आज हमें अवसर की ज़रूरत है, हमें भीख की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 500 रुपया 5 की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों को अवसर कैसे मिले, हर क्षेत्र में हर फील्ड में अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति की मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा एक शौक है, कि मेरा जुनून है। अच्छा, एगो अहम मुद्दा बा रस जाने के चाहतनी मांझी विधानसभा तो अरुड़ा यूपी के बॉर्डर बा और तमाम लोग एजवा दारू के चपेट में अइला के बाद एफआईआर हो जाला, गिरफ्तार हो जाला। एने प्रशांत किशोर कहत रहेगा कि हम हमार सरकार बनी तो 1 घंटा में दारू चालू करवा दे। ते पर ओरा का कहे?
देखिए वो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि दारू चालू करवा देंगे, वो तो उनका सोच है। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि दारू बिहार में बंद नहीं है। दारू लोग चल रहे हैं, अगर इस पर दारू और शराबबंदी का मैं समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी शराबी है, देखिए सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, जो शराबी है वो तो पी ही रहा है। तो इस पर एक बार मंथन होना चाहिए, पूर्ण विचार होना चाहिए कि अगर शराब यहाँ पर लाइसेंस अगर फिर से मिले, तो देने वाला एक लिमिट हो, कि लिमिट में कोई भी अगर शराब पी रहा है तो लिमिट में पिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे लोग ने जहरीली शराब पीकर अपना जान दे दिया है। तो कम से कम लोग जान ना दे, सही सुरक्षित अपने घरों में रहें। जाते थे माजी के जनता से का अपील बा। अपील में तो कर ही दिया, अब दोबारा क्या अपील करूं। जनता मालिक है और चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, मांझी की जनता चुनाव लड़ेगी। और अगर अब देखते हैं सामने कौन आ रहे पहलवान लड़ने के लिए मांझी में। ये लोग पहलवान है, नेताओं के घर के नेता हैं, हम तो लोग फौजी हैं। एक अच्छा। एक आवाज पे जान दे देंगे, एक आवाज पर जान ले लेंगे, हम लोग वही जीवन में सीखे हैं, मांझी की मिट्टी से प्यार करते हैं, बस। अच्छा, सूत्रों के हवाले पता चला था कि खेसारी के पत्नी अवतारी मांझी से चुनाव लड़े। तमाम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहल बा, बात कर रहल बा। का लागत था कि खेसारी के पत्नी अइहन, ओमे रुद्र यादव निर्दलीय अइहन, ओमे रणधीर सिंह अइहन, तमाम लोग जो है मांझी के बात कर रहल बा। एमे कैसे जनता घोटी केकरा के? भैया देखिए, खेसारी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा रिश्ता है। और बात रही चंदा देवी की, तो मेरी भाभी हैं, और भाभी हैं तो भाई माँ समान है। देखिए उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मतलब उनसे भेदभाव नहीं है। देखिए कहने का मतलब है कि मैं एक, मान लीजिए कि आप ही एक फौजी हैं, तो फौजी हैं तो आपको डायरेक्ट वर्दी पहना के खड़ा कर देने से कोई फायदा नहीं ना है। आपको हथियार चलाने भी आना चाहिए। आपको वर्दी पहना दिया जाए और पहना के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए राइफल लेके, तो आपको पता नहीं चलेगा कि गोली निकालना कैसे है, मैगजीन में डालना कैसे है, कौन सा चेंज लीवर कहाँ पे है, कोक कैसे करना है, ब्रस्ट राउंड फायर करेंगे, सिंगल राउंड फायर करें, और फायर करें तो किस पोजीशन में फायर करें, तो ये आपको तो पता नहीं चलेगा। आप एक मूर्ति की तरह खड़ा तो जरूर, आपके पास पैर भी है, पैसा है, रुतबा है, आपका जनरल साहब से पहुंच है, तो आप हथियार लेकर तो जरूर खड़ा हो जाइएगा, सर्टिफिकेट तो आप जरूर बना लीजिएगा। लेकिन अब गोली सही, एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल नहीं कर पाइएगा। बात मान रहे हैं ना, एक गोली एक दुश्मन, एक फौजी का मुद्दा होता है कि हम एक गोली में एक दुश्मन को मार गिरा देंगे। तो जब हथियार ही नहीं चला पाइएगा तो कहाँ से गोली इस दुश्मन को मार दीजिएगा। भाभी हमारे चुनाव जीत भी जाती हैं, तो सदन में यहाँ आवाज कौन उठाएगा। भाभी तो सदन में आवाज उठा नहीं पाएगी, क्योंकि भाभी, जानता हूँ कि मुझे भी पता है कि वो क्या हाउस वाइफ है, वो घर परिवार संभाली हैं, घर की एक सभ्य नारी हैं, उन्होंने हमेशा परिवार को संभाला है। लेकिन मांझी विधानसभा का जो एक समस्या है, जेन्युइन समस्या है, कल कोई गाड़ी से धक्का लग के मर गया, कोई कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो इसमें भाभी नहीं कर पाएगी ना हैंडल, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में रही नहीं है। और रहती तो अगर जाके सदन में आवाज भी उठाना पड़ेगा ना, भाई हमारे हमारे मांझी विधानसभा में जो समस्या है, स्पीकर के सामने चिल्लाना तो भी पड़ेगा ना। तो वहां पे कौन चलाएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए वोट देकर हम लोग जितवा देंगे, सदन में आवाज कौन उठाएगा। वहां पे तो खेसारी भैया भी नहीं जा सकते हैं, वहां पे जो सपोर्टर हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद वो भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर हम मांझी विधानसभा के साथ में फिर 5 साल दिक्कत होगा। तो क्या माने खेसारी की पत्नी आएगी तो समर्थन देंगे? अरे भैया हम आपसे 100 बात में एक ही बात बोल दिए उज्जवल जी, कि हमारे पिताजी भी अगर यहाँ पे हैं, हमारी मम्मी भी यहाँ पे हैं, और जब बात लड़ाई देश की होती है, तो एक फौजी कहाँ स्वीकार करता है, पहले माँ बाप को देखता है कि पहले देश को देखता है। देश को देखेगा। तो फिर बात खत्म। जब बात मिट्टी की है, तो फिर किसी को देखना नहीं देखने की बात ही कहाँ है। हम बचपन में हम भी मिट्टी खाए हैं, आप भी मिट्टी खाए हैं। आपको कोई 50,000 रुपया देगा, बोलेगा कि आप दलाली कर लीजिए, तो आप मिट्टी छोड़ के आप कर सकते हैं दलाली, तो उसका अलग बात है। हमको रिश्ता बनाना बिगाड़ने की बात नहीं है, ये लड़ाई है मांझी को बचाने की। रुद्र यादव से सीधे बातचीत होतला नेताजी का हलवा कार्यक्रम है। यहाँ के सीधे तौर पे कहनी है कि मांझी के जनता और मांझी के मिट्टी चटले बानी या खैले बानी तो कर्ज हमारा ऊपर बा, ओरा के उतारे मांझी के जनता ए बार निर्दलीय पे भरोसा करी। तमाम लोग निर्दलीय पे भरोसा करके कई बेरा मांझी के जनता के विचार खातिर, मांझी के विकास खातिर जितैले बा। कई लोग के जितैलक, लोग आपन विकास कैलक, लेकिन हम आपन विकास ना, जनता के विकास करे आयल बनी। और निर्दलीय भी जीत के मांझी में रहे और मांझी के विकास खातिर बात करें। मांझी में विकास जौन नइखे भइल ओकरा के करके दिखाएं और प्रगति मांझी आगे बढ़ी। चुनाव 6 नवंबर के बा, ईवीएम पर तमाम पार्टी के लोग आ रहल बा और कई लोग निर्दलीय भी आ रहल बा। एमे मांझी के जनता से सोच समझ के अपील बा, निवेदन बा
कि अच्छा लोग के सपोर्ट करी, वोट करी, ताकि मांझी विधानसभा में अच्छा लोग आवे, ताकि मांझी परिवर्तन की ओर आगे बढ़े और बिहार भी एगो पटल पे अच्छा राज बने। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।